आजकल हर जगह एआई की बात हो रही है। एनवीडिया के स्टॉक ने कई लोगों को करोड़पति बना दिया है। सैम ऑल्टमैन को अगला स्टीव जॉब्स माना जा रहा है और हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि एआई अगले कुछ सालों में पूरी दुनिया को बदल देगा। Artificial intelligence or AI took the world by storm, impacting nearly every aspect of our lives. लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये सब एक $1 ट्रिलियन स्कैम है? क्या हो अगर एआई इंडस्ट्री के अराउंड जो कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट दिखाया जा रहा है वो एक इल्यूजन हो? इस वीडियो में हम इस पूरी हाइप का ब्रेकडाउन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे एआई एक बबल बन चुका है जो बस थोड़ी टाइम में बर्स्ट होने वाला है और साथ में दुनिया की इकोनॉमी को भी कोलैप्स करने वाला है। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। सितंबर 2025 में एनवीडिया ने एक अनाउंसमेंट की जिसने पूरी एआई इंडस्ट्री को क्रम्बल कर दिया। कंपनी बोलती है कि वो ओपन एआई के साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के अंडर $100 बिलियन तक इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है। $100 बिलियन ये कोई एक दिन में दिया जाने वाला चेक नहीं है बल्कि एक फिक्स्ड कमिटमेंट है जिसमें पैसा धीरे धीरे फ्लो होगा जैसे जैसे ओपन एआई अपने मैसिव एआई डाटा सेंटर्स और कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करेगा। लेकिन लोगों को लगता है कि एनवीडिया ने ओपन एआई को $100 बिलियन की फंडिंग दे दी है, बट एक्चुअली में ये काम चल रहा है। इस इन्वेस्टमेंट का कोर पर्पस है ओपन एआई के लिए एक लार्ज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, इतना बड़ा कि सिर्फ सर्वर्स को चलाने के लिए 10 गीगावाट बिजली चाहिए। ये इतनी बिजली है जिससे पूरे दिल्ली शहर को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सकती है। लेकिन यहाँ ये सिर्फ एक कंपनी के सर्वर्स को ठंडा रखने और प्रोसेसिंग के लिए खर्च होगी। इसके जस्ट बाद एएमडी ने ओपन एआई को अपने 160 मिलियन शेयर सिर्फ 1 सेंट पर शेयर में दे दिए। बदले में ओपन एआई ने वादा किया कि वो एएमडी से $90 बिलियन के जीपीयूज खरीदेगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, एएमडी ने अपने 160 मिलियन शेयर सिर्फ 1 सेंट पर शेयर में क्यों दिए? क्योंकि उसके बदले में उन्हें $90 बिलियन का ऑर्डर मिल रहा था। उन्हें मार्केट को ये दिखाना था कि उनके हार्डवेयर की मार्केट में काफी डिमांड है। ये वैसा ही है जैसे मैं तुम्हें अपनी दुकान की ओनरशिप दे दूं ताकि तुम मुझसे ही सामान खरीदो और दुनिया को लगे कि मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। इससे स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, सीईओज की नेटवर्क बढ़ती है, लेकिन असली प्रॉफिट का कोई नाम और निशान नहीं होता है। इसके बाद तो डील्स की मानो बाढ़ आ गई। ब्रॉडकॉम के साथ $350 बिलियन, ओरेकल के साथ $300 बिलियन और माइक्रोसॉफ्ट के साथ $250 बिलियन। टोटल मिलाकर ओपन एआई ने अगले 5 सालों में $1.15 ट्रिलियन खर्च करने का सीधा कमिटमेंट कर दिया है। भाई $1.15 ट्रिलियन का मतलब समझते हो? $1.15 ट्रिलियन लगभग इंडिया के पूरे 1 साल के सेंट्रल गवर्नमेंट बजट के बराबर है। मतलब एक देश जितना पैसा डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर पर खर्च करता है उतना पैसा एक सिंगल प्राइवेट कंपनी सिर्फ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करने वाली है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सब एक ऐसी कंपनी कर रही है जिसका एनुअल रेवेन्यू अभी तक $20 बिलियन को भी क्रॉस नहीं कर पाया है। मतलब कमाई 58 और खर्चा रुपया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई मॉडर्न पोंजी स्कीम चल रही हो। एंड एक्चुअली में ऐसा ही हो रहा है जिसे हम कह सकते हैं द ओरोबस लूप। ग्रीक माइथोलॉजी में ओरोबस एक ऐसे सांप को बताया जाता है जो अपनी ही पूंछ खा रहा है। एआई इंडस्ट्री में भी यही हो रहा है। इस लूप को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो फाउंडेशन है जिस पर ये बबल टिका हुआ है। तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए, लेकिन वो कैश नहीं था, वो एज्योर क्लाउड क्रेडिट्स थे। मतलब मैंने तुम्हें उधार दिया कि तुम मेरी ही दुकान से सामान खरीदो। अब जब ओपन एआई ने वो क्रेडिट्स यूज किए तो माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू बढ़ा। उस बढ़ते हुए रेवेन्यू को दिखाकर माइक्रोसॉफ्ट ने एनवीडिया को बड़े ऑर्डर्स दिए। एनवीडिया के पास पैसा आया तो उसने वही पैसा वापस ओपन एआई में इन्वेस्ट कर दिया ताकि ओपन एआई और जीपीयूज खरीदे। और जीपीयूज बेचता कौन है? एनवीडिया। ये एक सर्कुलर लूप है जहाँ पैसा बस गोल गोल घूम रहा है। हर कंपनी अपनी बैलेंस शीट पर रिकॉर्ड रेवेन्यू दिखा रही है, लेकिन ये रेवेन्यू रियल कस्टमर से नहीं बल्कि एक दूसरे के पॉकेट से आ रहा है। अब बात करते हैं मेटा की। मेटा ने $70 बिलियन डाटा सेंटर्स पर लगा दिए। वो एआई टैलेंट को हायर करने के लिए $1 मिलियन की सैलरी दे रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स आ रही है कि लोग वो पैकेजेस ठुकरा रहे हैं या वापस जा रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि अंदर एआई के
नाम पर सिर्फ कचरा बन रहा है। एंट्रोपिक ने $27 बिलियन रेज किए और उन्होंने भी माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन से कंप्यूट खरीदने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कमिटमेंट कर दिया। हर कोई बस एक ही रेस में है, कौन ज्यादा जीपीयूज खरीद सकता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि जीपीयूज का काम क्या है। क्या ये सच में कैंसर का इलाज ढूंढ रहे हैं या बस इंटरनेट पर और ज्यादा फेक कंटेंट पढ़ने की मशीन बना रहे हैं। लेकिन क्या सच में एआई से इतनी कमाई हो रही है? एक रिपोर्ट के मुताबिक इस $1 ट्रिलियन के खर्चे को जस्टिफाई करने के लिए दुनिया को $2 ट्रिलियन का नया रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। $2 ट्रिलियन मतलब इंडिया की जीडीपी का 50 से 60%। क्या हम सच में एआई को इतना पैसा देने को तैयार हैं? आज हम ChatGPT का फ्री वर्जन यूज करते हैं या $20 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, लेकिन क्या ये सब्सक्रिप्शन इतने काफी हैं कि $1 ट्रिलियन का खर्चा उतार सके? आंसर है बिल्कुल नहीं। आप इनके बिजनेस मॉडल्स देखो। OpenAI हर क्वेरी पर पैसा लूज करता है। जितना ज्यादा हम यूज करते हैं उनका खर्चा उतना बढ़ता है। ये वैसा ही बिजनेस है जैसे 10 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेचना और उम्मीद करना कि वॉल्यूम बढ़ने से प्रॉफिट हो जाएगा, बट ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। एआई में जितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उसको वापस से रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब आते हैं सबसे हॉरिफिक मोड पर। जब OpenAI के CFO से पूछा गया कि इतना पैसा कहां से आएगा तो उन्होंने गवर्नमेंट बैकस्टॉप का जिक्र किया। इसका मतलब समझते हो? इन कंपनीज को पता है कि वो इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि अगर वो डूबी तो पूरी इकोनॉमी ले डूबेंगी। वो चाहते हैं कि जब बबल फटे तो सरकार उन्हें बचाने आए, यानी आपका और हमारा टैक्स का पैसा उन्हें बचाने में यूज हो। ये वही 2008 वाला टू बिग टू फेल वाला खेल है। उस वक्त बैंक्स ने घरों के नाम पर झूठ बोला था, इस बार एआई के नाम पर बोला जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि 2008 में पेपर के टुकड़े थे और 2025 में सिलिकॉन की चिप्स हैं। लोग इसकी तुलना 1990s के .com बबल से कर रहे हैं। उस वक्त भी हर कोई इंटरनेट कर रहा था। Pets.com जैसी कंपनीज की वैल्यूएशन आसमान छू रही थी। फिर 2000 में बबल फटा और $5 ट्रिलियन गायब हो गए। लेकिन एआई बबल उससे भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि .com के वक्त Amazon और Apple जैसे रियल प्रोडक्ट्स बन रहे थे जो एक्चुअली में लोगों की लाइफ को सिंप्लीफाई कर रहे थे। आज एआई ज्यादातर प्रोडक्टिविटी के नाम पर इल्यूजन दे रहा है। हम एआई से ईमेल लिख रहे हैं और दूसरा बंदा एआई से उस ईमेल को समराइज कर रहा है। असली काम कोई नहीं कर रहा, बस इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी है एनवीडिया। जेनसन हुआंग को पता है कि जब तक ये हाइप रहेगी उनका हार्डवेयर बिकेगा, लेकिन उन्होंने भी एक शैडो बैंक बना ली है। एनवीडिया उन्हीं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है जो उनसे चिप खरीदते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बैंक तुम्हें लोन दे, इस शर्त पर कि तुम उस पैसे से बैंक के सीईओ की पुरानी कार खरीद लो। अकाउंटिंग की नजर में ये लीगल है, लेकिन मोरालिटी की नजर में ये एक धोखा है। और सोचो इसका इम्पैक्ट एनर्जी पर क्या पड़ रहा है। एक एआई इमेज जनरेट करने में उतनी ही बिजली यूज होती है जितनी तुम्हारे फोन को फुल चार्ज करने में। अगर हर इंसान दिन में 10 इमेज जनरेट करने लग जाए तो दुनिया का पावर ग्रिड कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए ये कंपनीज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स खरीद रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने तो 3 माइल आइलैंड, जो एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट की जगह थी, उसको फिर से खोलने की डील की है। ये टेक्नोलॉजी की ग्रोथ नहीं है, ये एक डाउन ट्रेंड है। चार्ली मंगन ने एक बार कहा था, इफ यू मिक्स राइजन्स विद टर्ड्स यू स्टिल गोट टर्ड्स। ये इंडस्ट्री में कुछ राइजन्स यानी असली काम की चीजें जरूर हैं, जैसे मेडिसिन में प्रोटीन फोल्डिंग ढूंढना या क्लाइमेट चेंज का डाटा एनालाइज करना, लेकिन उन थोड़े से किसमिस के चक्कर में हमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का गंदा डेट जमा कर लिया है। ये इंटरकनेक्टेड डील्स, ये एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूएशंस और ये बिना सर पैर का खर्चा, ये सब एक ऐसे डिजास्टर की रेसिपी है जो जब आएगा तो किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिलेगा। सवाल ये नहीं है कि एआई फेल होगा या नहीं, सवाल ये है कि जब ये फटेगा तो कितने लोग सड़क पर आएंगे। मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स जो फोमो में आकर एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट के टॉप शेयर्स खरीद रहे हैं, सबसे ज्यादा वही पीछे जाएंगे। सिलिकॉन वैली के सीईओज तो अपना गोल्ड पैरासूट लेकर निकल जाएंगे, लेकिन आम आदमी के हाथ में सिर्फ नुकसान आएगा। इन शॉर्ट, आज हम एक ऐसी इकोनॉमी बना चुके हैं जो रियलिटी से बहुत दूर जा चुकी है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमिटमेंट्स, जीरो प्रॉफिट और एक सर्कुलर लूप जो सिर्फ एक दूसरे को अमीर दिखा रहे हैं। मैथ कभी झूठ नहीं बोलती। अगर रेवेन्यू खर्चे से 85 गुना कम है तो वो बिजनेस नहीं, वो एक गैम्बल है। और इस बार दाव पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी लगी है। सावधान रहिए, अगली बार जब कोई एआई स्टार्टअप 100x वैल्यूएशन की बात करे तो उनसे उनका यूनिट इकोनॉमिक्स पूछिए। उनसे पूछिए कि उनके पास कोई ऐसा कस्टमर है जो बिना सब्सिडीज के उनका प्रोडक्ट खरीद सके। अगर जवाब नहीं है तो आप समझ जाइए कि आप एक बबल देख रहे हैं जो बस फटने ही
वाला है। याद रखना, अंधेरा होने से पहले की रोशनी सबसे तेज होती है और ये एआई का शोर उसी तेज रोशनी जैसा है। दुनिया बदल रही है, मगर सवाल ये है कि क्या ये बदलाव हमें आगे ले जा रहा है या हम सिर्फ एक और बड़े क्रैश की तरफ भाग रहे हैं। फैसला आपका है। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक बात बताते जाना कि आपने भी किसी एआई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है एंड साथ में उसका नाम भी डाल देना। बाकी डेट इज फॉर टुडे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय द वे, माय नेम इज योगेश एंड यू आर वॉचिंग अलाइट सिलेबस।